Nivini. I'm your host and host Mansi Gagrani Padale. Welcome to my channel and do like, share and subscribe my channel. Well, our today's known fact is that इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोग इंसोम्नियाक हो रहे हैं. इंसोम्निया इज गेटिंग अ बिगेस्ट प्रॉब्लम. इंसोम्निया यानी नींद नहीं आना. सो बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन पीरियड में नींद नहीं आ रही है. सो भाई ऐसा क्या हो रहा है कि इस लॉकडाउन पीरियड में नींद ही नहीं आ रही है? जब लॉकडाउन चालू हुआ तो नींद बहुत अच्छी थी. नींद बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था और कुछ और काम था ही नहीं, राइट? बट देन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, लॉकडाउन 1 में बहुत अच्छी नींद, लॉकडाउन 2 में फिर भी अच्छी नींद, लॉकडाउन 3 नींद थोड़ी कम हुई, लॉकडाउन 4 में तो ऑलमोस्ट नींद नहीं आती है और अब तो भाई फेज 1 चालू हो गया है जिसमें ऑलमोस्ट चीजें ओपन हो रही है. बट स्टिल नींद का प्रॉब्लम तो अभी भी है. तो ऐसा क्या हो गया कि आपका लॉकडाउन में आपकी नींद इतनी कम हो गई है? देयर आर सम मेजर रीजंस. वन इज योर ओवर ईटिंग. हाँ, बिल्कुल सही. क्या होता है ना, हम जब बहुत ज्यादा खाते हैं रात को सोने से पहले, जब हम हेवी मील लेते हैं तो हमारी नींद ऑटोमेटिकली कम होती है. और इस लॉकडाउन में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आप रेगुलर खाने से थोड़ा ज्यादा खा रहे हो, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खा रहे हो. सो प्लीज अवॉइड दैट ओवर ईटिंग. दिस विल हेल्प यू स्लीप बेटर. अगर आप सिगरेट्स या अल्कोहल ले रहे हो तो प्लीज रिड्यूस ऑन दैट. रादर स्टॉप हैविंग इट, स्टॉप कंज्यूमिंग ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि इससे भी नींद कम होती है. The coffee lovers, I would request you, please don't have coffees. रात को सोने से पहले कॉफी बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि कॉफी आपके ब्रेन सेल्स को ऐसे ट्रिगर करती है जहां पे आपको बहुत ज्यादा देर जगना पसंद आता है. योर ब्रेन गेट्स फ्रेश. सो आई वुड रिक्वेस्ट नो कॉफीज एट द नाइट टाइम. हर रोज रात को सोने से पहले अपना एक शेड्यूल बना लीजिए, अपनी सोने का शेड्यूल बनाइए. पर्टिकुलर टाइम पे सोना, पर्टिकुलर टाइम पे उठना, हर रोज वो सेम शेड्यूल कंटिन्यू होना चाहिए. जैसे हर रोज रात को 9 बजे सोना और सुबह 5 बजे उठना. नाउ ये शेड्यूल आपका एवरी डे कंटिन्यू होना चाहिए. कभी 9 बजे सो गए, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे. ऐसे अगर शेड्यूल फ्लक्चुएट होता रहा तो बट नेचुरल आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है आपकी नाइट टाइम, आपकी स्लीप को जज करने का, और इसीलिए आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो सकती है. डू एक्सरसाइज रेगुलरली. ऑफकोर्स आई एम नॉट सेइंग रात को सोने से पहले एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन हर रोज सुबह उठने के बाद में कंपल्सरी एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी में ऑटोमेटिक हीट जनरेशन होता है और दिन भर ये हीट जनरेट रहती है एंड देन इन द इवनिंग ऑटोमेटिकली हीट कम हो जाएगी और आपकी बॉडी को सूदन होने के लिए नींद लग जाएगी. सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे. सो एवरी डे डू एक्सरसाइज. डोंट स्लीप इन द आफ्टरनून्स. हम सब की अब लॉकडाउन पीरियड में तो ये आदत हो गई है कि भाई क्या करें, दोपहर का खाना हो गया, अब चलो 2 घंटे आराम से सो जाते हैं. अब ये दोपहर की 2 घंटे की नींद अगर ले लोगे तो रात को दिमाग को नींद लगेगी कैसे? आपकी बॉडी जो फिजिकली ऑलरेडी फ्रेश हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है, उस बॉडी को नींद आएगी क्यों? सो आई वुड रिक्वेस्ट नो नैप्स इन द डे. अगर आपको सोना है तो एक पर्टिकुलर शेड्यूल रात को 9 से सुबह 5 बजे तक का, उसके बीच में यानी सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक प्लीज अवॉइड स्लीपिंग. डोंट स्लीप. आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए. अगर आप लोग एसी या कूलर्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो सी दैट आपके रूम का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री के बीच में होगा. दिस इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर स्लीप. जितना टेम्परेचर आपकी बॉडी का और आपके रूम का ज्यादा होगा उतनी आपकी स्लीप कम होगी. So if you want to have a sound sleep, have a wonderful temperature. 20 से 22 डिग्री के बीच में आपका टेम्परेचर सेट कीजिए and see you will have a wonderful sleep. Do meditate. रात को सोने से पहले there are some beautiful meditations available on YouTube, जहाँ पे आप जाके ढूंढ सकते हैं meditations for sleep. या फिर there are some soothing music जो आप इस्तेमाल कर सकते हो रात को, पूरी रात भर जो आपके रूम में चल सकते हैं. ऐसे कुछ soothing music भी अवेलेबल है. So इनका इस्तेमाल करिए and you'll have surely a very good sleep. And the most important thing जो हम सब गलती करते हैं, that is avoid any electronic gadgets, TVs, laptops, mobiles before your sleep. रात को सोने से 1 घंटा पहले, मिनिमम 1 घंटे के पहले, रात को अगर आप 9 बजे सोने वाले हो तो 8 बजे के बाद में आपने टीवी, लैपटॉप्स, मोबाइल्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए. स्पेशली जो लोग इंसोम्निया फील करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. और आपको ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि हर एक गैजेट में ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा होता है. आई होप अगर आपने आई प्रोटेक्शन फीचर यूज किया होगा आपके मोबाइल में, जस्ट ट्राई एंड डू इट. जब आप आई प्रोटेक्शन फीचर
अनलॉक करोगे, जब आप लॉक करके रखते हो आई प्रोटेक्शन फीचर, तो ब्लू लाइट कम हो जाता है। बट जब आप आई प्रोटेक्शन फीचर अनलॉक करोगे तो आपके मोबाइल में अचानक एक ब्लू लाइट आएगा विच विल ट्रबल योर आईज। सो दिस ब्लू, अगर आप रेगुलरली आई प्रोटेक्शन फीचर नहीं यूज कर रहे हो तो आपको शायद ये डिफरेंस समझेगा ही नहीं, लेकिन जब आप कोशिश करोगे इसको इस्तेमाल करने की, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, व्हाट इज दिस ब्लू लाइट एक्चुअली। सो ये ब्लू लाइट आपकी आंखों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। शाम को स्पेशली आफ्टर सनसेट प्लीज इस ब्लू लाइट को कम से कम अपनी आंखों पे आने दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लू लाइट आंखों पे आता है, रेटिना सेंड्स अ मैसेज टू द ब्रेन दैट इट हैज टू रिमेन एक्टिव, इट हैज टू स्टे concentrated and it has to keep itself very 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 active. So अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव अगर ब्रेन रहा तो बट नेचुरल नींद कम हो जाएगी, रेटिना के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा और आपको बट नेचुरल इंसोम्नियाक बनना पड़ेगा. So if you don't want to be insomniac, please try and see that you avoid blue lights. नींद नहीं आने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आप रात को बहुत ज्यादा लिक्विड्स लेते होंगे, जैसे आप बहुत ज्यादा पानी पीते होंगे या जूसेस पीते होंगे या ऐसी कोई चीज जो लिक्विड है वो आप ज्यादा रेगुलरली पीते होंगे. ऑफ कोर्स मिल्क शेक्स या फिर लस्सीज या फिर दूध, ये सारी चीजें कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पीनी चाहिए आपने, क्योंकि जितना ज्यादा लिक्विड इनटेक होगा उतना बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगेगा और इसीलिए आप जल्दी नहीं सो पाओगे. सो अवॉइड ड्रिंकिंग लॉट इन द नाइट. आपको जो भी पानी पीना है, जो भी लिक्विड्स पीना है, शाम को 6 या 8 बजे से पहले आप जितना ज़्यादा लिक्विड पी सकते हैं पी लीजिए, लेकिन रात को सोने से पहले सिर्फ 1 ग्लास ऑफ वाटर इज मोर देन सफिशिएंट टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड फॉर द होल नाइट. सो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दी है, एंड ट्राई यूजिंग दिस एंड डू टेल मी कि इसका आपको कितना फायदा हुआ. ऑफ कोर्स इफ ये सारी चीजें आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, so do ask me, because I am a psychologist as well. I can surely let you know what are the other tips that you can use for yourself and make you sleep better. Thank you so much for listening. Bye bye.